कलयुग का प्रभाव क्या करता है, धर्म को इसकी क्षति होती है। अच्छा, सेकंड रीज़न, जब ब्राह्मणों का पतन हुआ श्रृंगी के बाद, ब्राह्मणों के पतन की वजह से जो शिक्षक थे उनका पतन हुआ। जब शिक्षक की बौद्धिक क्षमता, उसकी ज्ञान को रिटेन करने की क्षमता कम हो जाएगी तो ज्ञान देने की क्षमता भी कम हो जाएगी। जैसे ब्राह्मणों के पतन की वजह से आफ्टर श्रृंगी, इस वजह से वी लॉस्ट लॉट ऑफ नॉलेज। थर्ड कारण था जो हमारे यहाँ पर इस्लामिक इन्वेजन हुआ भारत के ऊपर, तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ थी, लाइब्रेरीज़ की लाइब्रेरी जला दी गई, चाहे वो गाजी हो या गजनवी हो, व्हेन दे अटैक्ड इंडिया। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये कई सारी लाइब्रेरी हमारी जला दी। तो फिर वो जो ज्ञान था, जो यूनिक कॉपीज़ थी उस वक्त, वो यूनिक कॉपी से जल के राख हो गई। सो दीज वर द 3 प्राइमरी रीजंस जिसकी वजह से हमने अपना बहुत जो विशाल ज्ञान का भंडार था वो भारतीय संस्कृति ने खो दिया। 3 कारण है उसके। पहला कलयुग का प्रभाव, सेकंड रीज़न ब्राह्मणों का पतन। पर ऐसे नहीं अच्छे ब्राह्मण नहीं, अच्छे ब्राह्मण आज भी हैं, लेकिन ब्राह्मणों की मेजॉरिटी जो है करप्ट हो गई बिकॉज ऑफ कलयुग। आई नो मैनी ब्राह्मणास वो मीट भी खाते हैं, आई नो ब्राह्मणास वो प्याज लहसुन भी खाते हैं, आई नो ब्राह्मणास जिनको भगवदगीता कुछ नहीं आती, आई नो ब्राह्मणास जो क्रोधित भी होते हैं और बद्दुआएँ भी दे देते हैं, जो कि ब्राह्मण को बड़ा सहिष्णु होना चाहिए। पर ऐसे जो वाकई ब्राह्मण आज 5% बचे हैं, 95% ब्राह्मणास, दुख की बात है आज, पर वो ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण का पतन होना ये बहुत बड़ा कारण था। एंड थर्ड रीज़न इज़ अटैक फ्रॉम दी मुस्लिम इन्वेडर्स एंड इंग्लिश पीपल। जब इंग्लिश लोग जो भाई यहाँ पर आए तो उन्होंने अपने स्कूल्स खोले, दे मेड प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी कि जो जितने भी हमारे गुरुकुल से, गुरुकुल में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देना बंद हो गया। जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं आए तो धीरे धीरे गुरुकुल से वो कोलैप्स हो गए। अच्छा, शिक्षा के लिए और क्या ऑप्शन है जी? जैसे हमने खोला है माउंट कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल, इसमें पढ़ाई करिए, आप अंग्रेज़ी पढ़ाई करिए, यहाँ पढ़ाई करेंगे आपको नौकरी मिलेगी, गुरुकुल में पढ़ाई करेंगे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो लोग कहाँ पढ़ाई करेंगे फिर? कॉन्वेंट में। इस तरह से गुरुकुल ख़त्म हो गए भाईदार। बाकी जो शिक्षक थे उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी भी हुई, किसी कोई फला गुरुजी थे, उनका गुरुकुल बहुत चल रहा है, लोग दान दे रहे हैं डिस्पाइट ऑल कॉन्स्पिरेसी, कुछ भी हो गया लेकिन फिर भी आज लोग दान दे रहे हैं। बोल दे एक भैया को, सुन 1500 रुपये पकड़, बोल तेरे गुरुजी सीटी मारे तेरे को, बाकी 1500 रुपये सीटी मारने के बाद, आरोप लगाने के बाद बोल दी मेरे ऊपर। स्वामी जी बोले शादी करिए मेरे से। स्वामी जी बोले देखिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम अरे झूठ बोल रहे हो, बंद करो उसका गुरुकुल। कहते 1500 रुपये और पकड़। इस तरह से जो है इवन क्रिश्चियन मिशनरीज दे आल्सो मेड कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट द वैदिक कल्चर। इस्लामिक इन्वेडर्स ने फिजिकली बहुत डिस्ट्रॉय किया, इन लोगों ने इस तरह से बड़ा सटली डिस्ट्रॉय किया वैदिक कल्चर को। दीज वर द 4 रीजंस कि वो जो सारी जो ज्ञान जो हमारे पास वैदिक कल्चर का था, इट गॉट डिस्ट्रॉयड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। 700-800 साल जो पिछले हैं इंडियन कल्चर के, वो बहुत डैमेजिंग रहे हैं, बहुत अटैक्स हुए इंडिया पे। और जिस प्रकार से आग लगा रहे थे हनुमान जी लंका में, तो अग्निदेव जो है वो भी देख रहे थे कि जहाँ जहाँ पर हनुमान जाएंगे वहाँ आग लगानी है। फिर ऐसे नहीं किसी जगह पर आग अगर उनकी पूंछ छुई लेकिन वहाँ आग नहीं लगी, होता है ना, जब एक जगह जगह लगा रहे होते हैं, किसी हाथ में छड़ी हो यहाँ भी आग लगानी, तो कभी होता है अब रखता तो है व्यक्ति लेकिन वहाँ आग नहीं लगती, कहते हो वहाँ लगी नहीं, थोड़ा लगा के रखना पड़ेगा। ना ना ना, हनुमान जी जहाँ पूंछ वहाँ से गुजर जाएगी तो वहाँ तो आग लगनी ही है, ऐसा। तो इसलिए अग्निदेव उनके साथ थे, और अग्निदेव साथ ही सीता मैया ने प्रार्थना करके रखी हुई थी कि ना उनकी पूंछ को कुछ नहीं होना चाहिए। हनुमान जी, अब हनुमान जी बढ़िया सेवा करें मेरे पुत्र, तो इसलिए हनुमान को कुछ नहीं होना चाहिए। तो अग्निदेव उनके साथ थे, कहते हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बस पूंछ हिला के इंडिकेशन दे दो, बाकी का एरिया जहाँ पूंछ जिस डायरेक्शन में थी उस डायरेक्शन में हम आग फैला देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। साथ में उन्हें खुद के पिताजी भी जुड़ गए, कहते मेरा पुत्र इतना बढ़िया काम कर रहा है लंका में, तो हवा चाहिए होती है, जब आग फैलानी होती है ना तो सिर्फ हवा चाहिए होती है। आपने देखा है ना कभी कभी अंगीठी में ऐसे हवा करते हैं आग को भड़काने के लिए, तो इसे जितनी आग सप्लाई कर रहे थे हनुमान जी की पूंछ सप्लाई कर रही थी, उसके बाद उसको और एक्सेलरेट कर रहे थे अग्निदेव, और उसको अलग अलग दिशाओं में लेके जा रहे थे वायुदेव। और वो देख पा रहे थे चल क्या रहा है, इतने बढ़िया तरह से आग लग रही है लंका के अंदर, मानो ये मतलब कॉटन का हो सारा लंका। और कॉटन युद्ध क्या होगा भाई, एक जगह लगा वो फक देना बाकी पकड़ जाए, वाह क्या बात है। अब आइडली देखिए, जो लंका सोने की हो, सोने को भी आग लगती है, किसी कितने कभी ना सोने में आप आग लगा के देखो तो आप कोई बत्ती लगा के रखना, सोने में कहाँ से आग लगती है, पर सोने में ना आग लग रही है। और इवन यहाँ तक कि जो जितने भी ना से सोने में आग लगी बल्कि सोना पिघल रहा था, एक तो सिर्फ आग लग जाए बस, इवन सोना पिघल रहा था,
सो एंटायर लंका वाज मेल्टिंग, ऊपर से लेके जो सबसे ऊपर का जगह कौन सी थी? रावण की। रावण के महल के ऊपर का जो डोम था इवन वो भी पिघल रहा था और वो नीचे आ रहा था। जितने नीचे के वाटर से वो और नीचे होकर पिघल के नीचे आ रहे थे, जो ग्राउंड पे ही थे वो बह करके और नीचे की ओर जा रहे थे। तो इस तरह से चारों ओर जो है लंका वाज मेल्टिंग। और साथ को दे रहे हैं हनुमान जी का? पवन देव भी साथ दे रहे हैं उनका, अग्निदेव भी साथ दे रहे हैं उनका। तभी इंद्र वहां पर आए, उन्होंने बारिश करनी शुरू कर दी। हनुमान ने कहा यार देवी देवताओं में सब हेल्प कर रहे हैं, ये देवताओं के राजा इंद्र को क्या हो गया? तो देखा बारिश हो गई, घमासान बारिश होनी शुरू हो गई वहां पर। ये इंद्र क्यों कर रहे हैं ऐसा? जब देवता हेल्प कर रहे हैं हमारी, तो देवताओं के राजा क्यों नहीं हेल्प कर रहे हैं? तो इंद्र से पूछता है कि, तो इंद्र ने कहा अरे तुमको ये डाउट हो रहा है ना भाई मैं बारिश क्यों कर रहा हूँ, है ना? हाँ ये डाउट हो रहा है, जब बाकी लोग साथ दे रहे हैं आप भी साथ दीजिए ना। कहते अच्छे बताओ, बारिश कर रहा हूँ लेकिन आग बुझ रही है क्या? तो हनुमान जी ने गौर किया, आग कम नहीं हुई बल्कि आग और जल रही है। तो ये कैसे? बारिश हो रही है, बारिश होने पर आग और जल रही है? हाँ। तो फिर उसके बाद इंद्र ने कहा ये देख थोड़ा सा मैं बताता हूँ मैं किसका मैं बारिश कर रहा हूँ, सूंघो। कहते तो तेल है। कहते हाँ जी सर, ये ऐसा हाई क्वालिटी फ्यूल थोड़ा सप्लाई हमने बदल दी, वो पानी की ये बारिश नहीं है, ये बारिश जो है ये फ्यूल की बारिश है। और फ्यूल की बारिश से जो आग थी और तेज़ी से पकड़ गई, तो जो चीज़ हल्के हल्के होकर मेल्ट हो रही थी अब वो और तेज़ी से मेल्ट होनी शुरू हो गई। ऐसा लंका का हाल था, कोई रूम कोई मतलब प्रैक्टिकली जो इकॉनमी जो थी जिसके ऊपर बहुत सबने यज्ञ हवन करके रखे थे, सबके सब बर्बाद। सबके सब वहाँ मंदिर में पूजा क्या करते थे, सबके घर मंदिर थे लंका के अंदर, लेकिन कौन से मंदिर थे? शरीर मंदिर। और वहाँ पर शरीर रूपी देवता की पूजा अर्चना कर रहे थे। तो हनुमान जी उनको बताने के लिए जी ऐसे देवताओं की पूजा करने के बाद होता क्या है, वो तो मंदिर सारा नष्ट ही होता है। ये शरीर मंदिर नष्ट तो होने के लिए है, ये शरीर देवता जिसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं ये डिस्ट्रक्शन के लिए तो है। तो इसलिए ना ये लंका वासियों को अकल आनी चाहिए, जिसको लेकर के इतने ऑब्सेस हैं लोग, शरीर को लेकर के, शरीर मंदिर शरीर देवता, अरे भाड़ में गए दोनों के दोनों। राम जी का मंदिर और राम जी हमारे इष्ट देव, ये होना चाहिए। तो गलत इष्ट देव लिया हुआ है, इसीलिए इनको भुगतना तो पड़ेगा। तो इसलिए वो जो सारा हिसाब किताब था, माय गॉड। और हनुमान जी जिस तरह से आग लगा रहे थे, ही वॉज अपियरिंग लाइक, जैसे रुद्र नृत्य करते हैं ना महाप्रलय के समय, वैसे प्रतीत हो रहे थे। क्यों यहाँ नृत्य कर रहे हैं, वहाँ नृत्य कर रहे हैं, वहाँ नृत्य कर रहे हैं, पर लग रहा था कि रुद्र आए हुए हैं अब लंका तो अब लंका में प्रलय आ गई, बाकी जगह प्रलय नहीं है, लंका में प्रलय है भाई अब तो पक्की बात ऐसा। एंड ही वॉज ऑल्सो लुकिंग लाइक एज इफ देयर इज अ क्लाउड, जिससे कि ना रोशनी निकल रही होती है। उस प्रकार से ऐसा क्लाउड जो कि कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, और उसमें से रोशनी निकल रही है, और जहाँ वो रोशनी गिरती है, जहाँ वो बिजली गिरती है, वो जगह वो तबाह कर रही है वो। इस प्रकार से लंका के अंदर हाहाकार मच गया। इतनी अग्नि चारों ओर कि लोग बाहर थे ही नहीं। कोई तालाब में कूद गया, कोई नदी के कोई किनारे कूद गया, कोई जलाशय था उसमें कूद गया। जब ये सारे भर गए और लोग जो है अंदर डुबकी मारते थे, फिर बाहर आते थे, फिर डुबकी मारते बाहर आते, सांस लेके, फिर ये हाल था। जब सारे जलाशय भर गए, लोग कहते हैं अंदर बताइए यार यहाँ सब भरे हो भाई, सारा पानी बाहर आ रहा है, जाओ कहीं और जाओ। तो हफड़ा तफड़ी में सबने फिर समुद्र की ओर जाना शुरू कर दिया कि कहाँ जाए, जल रहे हैं हम लोग। तो ऐसा हाहाकार का मौसम वहाँ पर बना हुआ था। और साथ ही हनुमान जी वो ये सोच रहे थे कि रावण जो है, रावण ने वास्तव में हनुमान जी का घमंड भंजन करने के लिए उनकी आग में, उनकी पूंछ में आग लगा दी। तो हनुमान जी ने सोचा कि तू मेरा मान भंग करना चाहता है, पर तेरे खुद के अंदर मान है। जो मेरा मान भंग करना चाहता है, जब उसके खुद के अंदर मान है, पहले उसके मान का भंग होना चाहिए, फिर उसका तू मेरा मान ही भंग कर लियो। तो पहले तेरा मान जो है लंका, पहले मैं इसको भंग करूँगा। तो इसलिए हनुमान जी ने क्या किया, वहाँ पर आग लगा दी। दूसरा ये था, वो हनुमान जी बताना चाहते थे रावण को कि रावण, राम जी की महिमा अनंत है, और तेरी जो ये महिमा है लंका की, ये अंत वाली है। तो इसीलिए अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो जिसका अंत होना है तो अंत हो जाना चाहिए ना उसका। तो इसीलिए तेरी जो महिमा है लंका, इसका अंत हो गया, ये बिकॉज इट इज लिमिटेड, बट द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड राम दे आर अनलिमिटेड। साथ ही हनुमान जी ये बताना चाहते थे रावण को कि तेरा जो मालिक होना है वो काल्पनिक है। भले तो अपने आप को मानता है कि तू मालिक है, तो प्रकृति का मालिक है, तो देवी देवताओं का मालिक है, चाहे इंद्र हो, अग्नि हो, वरुण हो, जितने देवी देवता हैं ये सब तेरे वश में है,
लेकिन ये देख तेरे वश में है तो ये क्या हो रहा है फिर? ये सब तो मेरा साथ दे रहे हैं। अगर ये तेरे वश में होते तो तेरा साथ देते ना, लेकिन ये सब कैसे मेरा साथ दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैंने इनके फॉल्स मास्टर से इनको निकाल दिया और इनके रियल मास्टर की ओर लेके जा रहा हूँ, तो इसीलिए अब ये खुशी खुशी ये मेरे साथ दे रहे हैं। रावण जितने भी देवी देवता थे इनको बोला करता था कि तुम ये करो, तो वो क्या करते थे। लेकिन हनुमान जी की जब सेवा करने पे आए, इनको बोलना नहीं पड़ा, वायु को, अग्नि को, इंद्र को कुछ बोलना नहीं पड़ा, इन्होंने खुद ही सेवा कर दी हनुमान जी की। जबकि रावण इनको बोल बोल के करता है, इंद्र साफ कर इसको, अग्नि आग निकाल मुंह से, ये आग निकाल रहा है, चौमिन बनाओ उसके ऊपर, चौमिन बनेंगे उसके ऊपर। बट दैट मीन्स ही हैड टू आस्क। पर जहाँ प्रेम होता है वहाँ सेवा के लिए बोलना नहीं पड़ता, और जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ बोलना पड़ता है, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो रावण ने जो बोला था उसमें प्रेम नहीं था। लेकिन हनुमान जी के साथ सबका इतना स्नेह है, सब देवी देवताओं का, कि सारे देवी देवताओं ने उनके कहे बिना सब कुछ कर दिया, क्योंकि हनुमान जी ने इनकी सेवा कर दी। जब हम सेवा करते हैं इट नेचुरली अट्रैक्ट्स रेसिप्रोकेशन, क्योंकि हनुमान जी सबकी सेवा की। सबसे पहले किसी सेवा की थी? किस देवता की? यमराज जी की। उसके बाद शनि देवता की। तो जितने भी विभिन्न प्रकार के देवी देवता थे इनको फ्री कर दिया। जब आग लगी थी ना उस वक्त, अब आग लगी हुई है तो जितने कारागृह थे जिसमें कि देवी देवता थे भी, उनके भी जो ताले थे पिघल गए। जिनके नहीं पिघले थे हनुमान जी ने हाथ से तोड़ करके देखे, जाओ भागो 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 भागो, अरे भागो यार। जितने देवी देवता थे सबको निकाल दिया। तो इस तरह सबको लगा हनुमान जी ने हमारी सेवा की है, तो इसीलिए सब मिलके हनुमान जी का सहयोग दे रहे थे, बिकॉज हनुमान जी सेव्ड देम फ्रॉम फॉल्स मास्टर और उनको दिए रियल मास्टर, दैट इज श्री राम। ऐसा साथ ही हनुमान जी के अंदर ये भावना थी कि वैसे राम जी ने एक डॉक्टर भेजा था हनुमान जी के रूप में रावण के पास, ताकि रावण का इलाज हो सके। लेकिन क्योंकि मरीज ने डॉक्टर साहब का इलाज लिया नहीं, तो इसीलिए फिर एक खास औषधि तैयार की। जब बड़ी रेयर औषधि होती है जो कि ना बहुत ही कीमती जूल्स और सोने को गर्म करके पिघला करके बनाई जाती है, पूरी औषधि। सो इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये औषधि राम जी ने भेजी थी, डॉक्टर साहब ये मरीज को दे देना, रावण नाम के मरीज को, सीता मैया को, राम जी को वापस कर दो, ये औषधि दे देना, इससे इलाज हो जाएगा। लेकिन मरीज ने कहा नहीं, हम दवाई नहीं खाएंगे। कहते कोई बात नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे लिए फिर दूसरी दवाई है, ठीक है, वो सोने और मणियों को पिघला करके बनाई जाती है, आओ सोना और मणियाँ पिघलाएं तुम्हारी। और लो जी, लंका में आग लगा कर पिघला दी। कहता अब इसकी फ्यूम्स को तुम लो, भाप लिया करो इसकी, तुम्हारे अंदर जो कोरोना वायरस है वो नष्ट हो जाएगा। तो वो दवाई ले लेते तो फिर ये वाली दवाई नहीं लेनी पड़ती फिर, और क्या। और साथ ही उनको ये था कि या और साथ ही वो ये चाहते थे कि श्री राम जी की जो महिमा है इससे फैलेगी, क्योंकि सब ये जाने कि रावण की लंका में आग लगा दी राम जी के एक तुच्छ से सेवक ने, तो इससे राम जी की महिमा और फैलेगी। तो इससे सो दैट फेज ये रावण की जो लंका थी ये वो भस्म कर दी। और साथ ही जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके मन में जब आया, जब वो लंका से थोड़ा बाहर आ गए अब, ठीक है, तो अब जो लंका को देख रहे हैं, तो जैसे कल जय द्वारका पूछ रहे थे, लेकिन उनको ऐसी भावना आई, उस वक्त उनको ये फीलिंग आई कि ना सब जगह जो है कोने कोने में आग लगी हुई है। हालांकि मैंने डेलिबरेटली खुद ने विभीषण और सीता मैया के यहाँ पर आग नहीं लगाई, लेकिन अभी आग कहीं वहाँ चली गई तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा राम जी को कि मैं सेवा करने गया था, मैंने ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड, ये तो दिक्कत हो जाएगी तो बहुत। तो फिर उन्होंने थोड़ा आत्मनिवेशन किया। कहते हैं ये सीता मैया की प्रार्थना की वजह से अगर अग्निदेव ये कर सकते हैं कि मेरी पूंछ ना जले, तो वो अग्निदेव जो कि उनके अनुगत हैं, तो भला वो अग्निदेव उनको क्यों जलाएंगे। और क्योंकि विभीषण जो है वो वास्तव में धर्म को मानने वाले हैं, राम जी को मानने वाले हैं, अगर अग्निदेव के अंदर चेतना है कि वो किसी को जलाते हैं किसी को नहीं जलाते, मेरी पूंछ जिस डायरेक्शन में जाती थी वहाँ पर जाकर जलाते थे, जिस दिशा में नहीं जाती थी वहाँ नहीं जलाते थे, तो इसलिए फिर
यानी कि जो अग्नि है वो भी चेतन है, इसीलिए उन्होंने उनके घर को नहीं जलाया होगा। इसलिए मेरी पूंछ नहीं जली, भीषण का घर नहीं जला, और सीता मैया में अशोक वाटिका सारा हिस्सा जल गया, लेकिन जिस जगह सीता मैया बैठी थी अशोक वाटिका वो वाला हिस्सा नहीं जला, क्योंकि अग्नि जो है वो भी चेतन है। तो ये कॉन्टम्पलेट करके फिर उनको सांत्वना हो गई कि नहीं, भले ही मैंने चारों ओर आग लगा दी हो लंका के अंदर, लेकिन फिर भी सीता मैया सुरक्षित होंगे। तो इसीलिए जो है ये उनको ये विश्वास हुआ। लेकिन साथ ही लेकिन हनुमान जी को था, लेकिन एक बार फिर भी ना पर्सनली अपनी आंखों से जरूर देखो सीता मैया सुरक्षित है। तो एक जंप मार करके वो अशोक वाटिका फिर से आए। अशोक वाटिका में जो है सीता मैया बैठी हुई हैं, उनके हाथों में वो 2 पुष्प हैं, एक हरे रंग का पुष्प है, सफ़ेद रंग का पुष्प है, जिनके राम और लक्ष्मण जी हैं, उनको हाथ में लिया हुआ है, और वो राम जी का नाम ले रही हैं, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। और वैसे पूरी लंका के अंदर गर्म हवाएं चल रही हैं, लेकिन जहाँ पर सीता मैया बैठी हैं उस जगह पे बहुत शीतल हवाएं चल रही हैं। यानी पवन देव जो है वहाँ पर बाकी सारी हवाओं को गर्म क्या होता है। इनफैक्ट देयर 48 काइंड्स ऑफ एयर, 48 तरह की हवाएं उस समय लंका में चल रही थी, लेकिन 48 में से 47 सारी लंका को चला रही थी, लेकिन एक शीतल हवा वो चल रही थी सीता मैया के पास। तो इसलिए सीता मैया जो है बिल्कुल सुरक्षित थी। तो ये देख के हनुमान जी को जो है बड़ा आश्वासन हुआ कि हाँ, जो मैंने सोचा था वही हुआ कि सीता मैया तो जी बिल्कुल सुरक्षित है। तो सीता मैया को उन्होंने साष्टांग दंडवत कर दिया। तो सीता मैया ने कहा कि तुमको ये शंका हो रही थी कि कहीं मैं भी तुम्हारी इस अग्नि में जलना गई हूँ जो तुमने लगाई है लंका के अंदर। तो नहीं, बिल्कुल नहीं जलूंगी मैं, बिल्कुल चिंता मत करो, राम जी है ना मेरी रक्षा करने के लिए, ये राम जी का नाम है ना मेरी रक्षा करने के लिए, तो इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन तुमने ये जो कार्य किया है ना, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए ये जो मुझको ये काटने पीटने की बात करने वाली राक्षसियाँ थी, ये जो हाहाकार करती हाँ वो भाग रही थी, मैंने ये रावण की चित्कार भी सुनी, मैंने रावण की फ्रस्ट्रेटेड आवाज़ भी सुनी जब उस ऑर्डर दे रहा है, ये क्या हो गया, फायर ब्रिगेड बुलाओ, पानी कहाँ है, ये कहा मैंने कहा मैंने सुनी मैंने। तो इसीलिए हे हनुमान तुम ना मुझे बहुत प्रिय हो, तुमने लंका में जो काम किया है अद्भुत, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तुम्हारी शक्ति, ये दोनों देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस प्रकार से उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और साथ ही उनकी की हुई सेवा जो थी उसकी प्रशंसा की। और फिर उनको याद दिलाया, लेकिन हाँ हनुमान याद रखना, 1 महीना मैं 1 महीना प्रतीक्षा करूँगी बस। अभी इसमें 1 दिन बीत चुका है, क्योंकि अभी 1 दिन अभी रात हो गई है, तो अभी अगला दिन अभी है। सो नाउ दैट 29 डेज तो मेरे का, लेकिन 1 महीना है, 1 मंथ, तो इसलिए राम जी को जल्दी से जल्दी आए ऐसा। उसके बाद जब पूरी तरह से आश्वस्त हो गए हनुमान जी, तो फिर लंका के बिल्कुल एकदम कोने में, जो कि लंका का नॉर्दर्न पार्ट है, क्योंकि अब नॉर्थ की ओर छलांग मारनी है, तो नॉर्दर्न पार्ट में एक पर्वत था, उसका नाम था अरिष्ट पर्वत। ये अरिष्ट पर्वत जो था ऐसा था मानो महेंद्र पर्वत की कॉपी हो, एज ए भगवान ने दोनों रखे थे एज ए लॉन्चिंग पैड, कि महेंद्र पर्वत से छलांग लगाएंगे लंका आएंगे, और ये दूसरा मानो महेंद्र पर्वत का जुड़ा भाई यहाँ रखा हो भगवान ने। तो ये देख करके जगह, अरे यार ये बहुत बढ़िया जगह है, यस, यहाँ भी बिल्कुल वैसे थे, यहाँ भी बहुत ही अच्छे फ्लोरा फौना, पशु पक्षी, जंगल, पेड़ इत्यादि बहुत सुंदर है। तो इसमें भी जो है एक चोटी ऐसे निकली हुई थी, जिसकी यहाँ पर जैसा लगेगा हेलीपैड, मतलब यहाँ जैसे प्लेट्यू ऐसा होता है ना वैसा। तो वहाँ पर गए हनुमान जी, उनके हृदय में बहुत ही आनंद था, बहुत खुशी थी कि मैंने राम जी की इतनी अच्छी सेवा हो गई, अब राम जी की कृपा से सीता मैया का आशीर्वाद मिला, वाह। तो आनंद से उनका हृदय भरा हुआ था। तो उस वक्त भी फिर उन्होंने जो है जैसे ही छलांग लगाई और वहाँ जंप लगाया तो यहाँ पर जितने पेड़ थे उखड़ गए, जितने पेड़ पौधे थे वो उखड़ गए, और जितने भी जो वहाँ पर शांत वातावरण था उसमें हलचल सी हो गई, जितने खनिज थे वहाँ निकल आए, लाल पीले हरे नीले कई प्रकार के खनिज निकल आए, और वहाँ से फिर छलांग लगाई हनुमान जी ने। और ये छलांग जब लगाई तो अरिष्ट, ये नाम का पर्वत था, ये इतना खुश हो गया कि ना हनुमान जी ने मुझे राम जी की सेवा में लगा दिया, तो शर्म के मारे समुद्र में डूब गया वो। तो इसीलिए महेंद्र पर्वत के साथ और अरिष्ट पर्वत के साथ बिल्कुल सेम टू सेम हुआ, एवरीथिंग वाज सेम। सारे फ्लोरा फौना हवा में उड़े, एज इफ हनुमान जी के चरण छूने चाह रहे हों, एज इफ हमारे राजा हैं तो उनकी सेना है, ये सोच करके पीछे उड़े। द ओनली डिफरेंस वाज दैट कि महेंद्र पर्वत से जब छलांग लगाई थी, महेंद्र पर्वत बने रहे वैसे,
अरिष्ट पर्वत तो खुशी के मारे डूब ही गए थे, बस अब जी लिया जी, अब हो गया हमारा पर्पस। तो मैं इसीलिए था ताकि हनुमान मेरे ऊपर से आकर ही छलांग मारे। तो उसके बाद अरिष्ट पर्वत वो समुद्र के नीचे चले गए। तो अब ये हवा में जब थे तो मैनाक वाज अगेन देयर, कहते हनुमान मैं वेट ही कर रहा था तुम्हारी, अब तो रेस्ट कर लो, अब तो सीता मैया से मिलके आ गए होगे, जैसे तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी है। क्योंकि हनुमान जब आ रहे थे ना तो राम 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 सीताराम दहाड़ते हुए जो है वो उड़ते हुए जा रहे थे। तो उनकी इस दहाड़ को सुन करके ना मैनाक को लग गया ये मिशन तो पक्का पूरा हो गया, नहीं तो ये जो खुशी से बोल रहे हैं ना, जो दहाड़ है उस दहाड़ के तो बहुत खुशी है, तो इसलिए निश्चित रूप से हनुमान जी का कार्य पूरा हो चुका है। तो मैनाक ने कहा अब तो थोड़ा रेस्ट कर लो। हनुमान जी का नहीं खुशखबरी देनी भी तो है राम जी को मेरे को वापस, तो इसलिए मैं अभी रेस्ट नहीं कर पाऊँगा। फिर से उनको छुआ तो बस चलता हूँ मैनाक। तो मैनाक को लगे प्रभु के जो भक्त होते हैं प्रभु की सेवा में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि रेस्ट करने का टाइम उनके पास होता ही नहीं है। तो इसे बस ऐसे छू करके फिर मैनाक को हनुमान जी आगे बढ़ गए। तो ना सबने ना आवाज़ सुनी, जब क्योंकि सबके सब देख ही रहे थे हनुमान आएंगे, हनुमान आने वाले होंगे, क्योंकि 2 दिन हो गए थे अभी, एक दिन जाना रात को रुकना सारे कराम सीता मैया से मिल करके अगले दिन खुराफात करके जब वापस आना, तो 2 दिन हो गए थे। तो ये जब हुआ तो उसके बाद फिर जब ये पहुँचे यहाँ पर तो सबने क्या आकाश से आवाज़ सुनी, बस ये सीता राम की दहाड़, ऐसी आवाज़, उस दहाड़ के अंदर बहुत आनंद है, मतलब था कि मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं हनुमान जी, जय सिया राम जय सिया राम। और ये आकाश से आने आवाज़ आनी शुरू हो गई, मध्यम थी फिर और लाउड 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 लाउड, और उनके बीच में थप जय सिया राम। और सबने का देखा तो बहुत ही खुश हो गए, हनुमान वापस आ गए, हनुमान वापस आ गए, जय हो जय हनुमान जय हनुमान। उनके मुख से निकला जय हनुमान, और हनुमान जी मुख से निकल रहा है जय सिया राम जय सिया राम। तो जय हनुमान और जय सिया राम, इसी से जो है सारा वातावरण गुंजायमान हो गया। और सबने जो है वहाँ पर स्वागत किया, सबके हाथों में वैसे पुष्प रखे हुए थे कि बस हनुमान आने वाले होंगे। तो सबने जो है पुष्पों की बारिश की हनुमान जी के ऊपर। तो इन समय सबसे पहले हनुमान जी ने साष्टांग दंडवत किया, उनमें सबसे बड़े थे जामवान जी। तो जामवान जी ने उठाया हनुमान को, कहते हैं हनुमान अब जल्दी से बता दो खुशखबरी। कहते बस आपके आशीर्वाद से मैं सीता मैया से मिल लिया, और सीता मैया को मैंने संदेश भी दे दिया, और उनसे संदेश लेकर के भी आ रहा हूँ। त्यारे तो जामवान ने कहा ये है परम राम भक्त श्री हनुमान की जय। तो इस प्रकार से जामवान जी वो बहुत खुश हुआ। जितने भी वानर सेना में जो लोग थे, दे स्टार्टेड मेकिंग सेलिब्रेशंस। उनका तो बस ये था, बस अभी यहाँ पर कुछ हो जाएगा तो अभी यहीं की ही पार्टी कर ले अभी हम। तो फिर अंगद ने कहा कि ना पार्टी तो हम कर रहे हैं, लेकिन ना पार्टी करने से पहले ऐसा करते सीता मैया को ले आते हैं ना, सिर्फ खुशखबरी का क्या करेंगे, जाके सीता मैया को वापस ले आते हैं। कहते हनुमान तो पता लग गया ना सीता कहाँ है, तो छलांग मार के तो सीता मैया को ले आना। तो फिर जामवान का नहीं, निश्चित रूप से अगर हनुमान अगर वहाँ गए हैं तो ये प्रपोजल उनके डिस्कशन में ज़रूर रहा होगा कि सीता मैया को लेकर के आएँ, लेकिन वो खुद चाहते हैं कि राम जी को इस बात का श्रेय जाए। सीता मैया यही चाहती हैं कि राम जी को श्रेय जाए कि वो अपनी पत्नी को लेकर के आए, और साथ ही सीता मैया क्या है, स्वार्थी नहीं कि बस राम जी आएंगे तो उनकी वाइफ को ले जाएंगे। और भी कई सारी स्त्रियां जो फंसी पड़ी हैं लंका के अंदर, तो इसलिए उन सबको निकालना है। तो इसलिए राम जी जो है सबको मुक्त करेंगे। ये तो हनुमान जी क्या है, अपनी पीठ पे ले आते सीता मैया को, सिर्फ सीता मैया की रक्षा होती। लेकिन सीता मैया का कंसर्न यहाँ पर और बाकी स्त्रियों के साथ भी है जो कि लंका की कैप्टिविटी में इस समय है। तो इसलिए जामवान जी ने उनका प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद ये सबके इतने खुश थे, नाचते कूदते, हालांकि उनको बहुत भूख लगी हुई थी, इतने दिन से कुछ खाया नहीं था, इंतज़ार कर रहे थे ये वहाँ पर समुद्र के किनारे, और प्रतीक्षा कर रहे थे कि बस अब कब हनुमान जी आएंगे। अब हनुमान जी आ गए हैं तो इनका सेलिब्रेट करने का बहुत मन था। तो इसलिए जब किष्किंधा में घुसे ना, तो किष्किंधा में जो सुग्रीव का जो गार्डन था उसको बोलते मधुबन, वहाँ पर सब बहुत सक्युलेंट, बहुत ही टेस्टी फ्रूट्स थे वहाँ पर। तो सबके सब जो है सेलिब्रेशन पहले वहाँ घुस गए। कहते हैं लेकिन ये ना सुग्रीव का गार्डन है, लेकिन ये हम ऐसे घुस तो गए हैं हम लोग। कहते हैं अरे सुग्रीव का अब तो पुत्र है अंगद। कहते हैं अंगद ये परमिशन ले लेना यार पिताजी से अपने, तो राजकुमार है, वहाँ मिल जाएगी ना तो अभी तुरंत पार्टी करेंगे अभी हम लोग प्लीज़। अंगद का पिताजी का लेकिन गार्डन है। तो अब ये लोग डिस्कस कर ही रहे थे, तो कहा अबे यार तो ये तो थोड़े बहुत तो खा ही लेते हैं, कुछ तो पार्टी करें। तो उन्होंने कुछ तोड़ के खाने शुरू किए। अभी हज़ारों थे, अभी तोड़ के खाने लगे। तो वहाँ जो
दधिमुख नाम का एक वानर था जो कि रक्षा कर रहा था, उसने कहा ये लोग कैसे घुसाए अंदर? तो समझ गए ये क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कहते हैं तो बीच में डिस्टर्ब मत कर दे, कभी खुशखबरी का मौका है समय ना, तो ना अभी बीच में डिस्टर्ब बिल्कुल मत कर। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिना सुग्रीव की आज्ञा के आप लोग इस प्रकार से नहीं खा सकते कुछ भी फल यहाँ पर। ये मधुवन सुग्रीव जी का है, राजा है वो यहाँ के। तो उन्होंने मिलकर धून दिया उसको। कहते तो पार्टी नहीं बनाने देगा हमको, धून दिया उसको, धून दिया उसको। गया सुग्रीव जी के पास गया, इन्होंने कहा जा जो करना है कर रही। अब सब ने जो है वहाँ फल वर तोड़ कर खाने शुरू किए, जय श्री राम जय श्री राम, फल खा रहे हैं वहाँ। सुग्रीव भी, अंगद भी, सॉरी सुग्रीव नहीं, अंगद थे, हनुमान जी थे, जामान एंड ऑल वानर्स हैं, सबके सब मिल करके। तो हालांकि उनके मन में डाउट आया कि ना ये ठीक है क्या? तो जामान जी ने कहा इतने समय से ये लोग इतनी मेहनत किए, इतनी तपस्या किए ना, पता नहीं कहाँ कहाँ दर दर भटके हम लोग, 2 महीने हो गए सबको, तो इसीलिए अब और खुशखबरी का मौका है तो इसलिए अच्छा समय है, तो इसलिए जब पार्टी हो रही है तो हो जाने दो जी। तो फिर जामान जी उनके साथ लग गए, सबके सब जो है सेलिब्रेट करने लग गए। वे तुरंत खा करके पहुँचेंगे सीधे राम जी के पास। तो ऐसा था प्लान। अब दधिमुख जब पहुँचा सुग्रीव जी के पास, कहते हैं महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज पता है आपका जो गार्डन है ना मधुवन, उसके छितर हो गए, वहाँ कोई पेड़ वेड़ नहीं बचा, उसमें एक भी फल नहीं है, सब वो खा गए। जो लोग साउथ से गए थे ना, साउथ में, उस साउथ में एक किसी ने भी इडली वड़ा डोसा सांभर नहीं खाया, सबके सब भूखे वापस आए, अपनी भूख पूरी की उन्होंने, आपके मधुवन के ऊपर पूरी भूख निकाली उन्होंने। तो सुग्रीव जी ने हंसना शुरू किया, वो हंस हंस के अपना पेट पकड़ गए। दधिमुख हैरान रह गया, कहते हैं अरे मैंने बताया कि राजा जी आपका गार्डन नष्ट हो गया है, और सुग्रीव हंसे जा रहे पेट पकड़ करके। कहते हैं अरे भाई वानर जब बहुत खुश होते हैं ना तो वो डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इसलिए जब बहुत दुखी हो तो भी डिस्ट्रॉय करते हैं, और जब बहुत खुश होते हैं तो भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसलिए वो सबके सब बहुत खुश हैं क्योंकि उनका मिशन सक्सेसफुल रहा है यानी कि। तो इसीलिए उनसे कहो जब उनकी भूख मिट जाए अच्छे से खा लें, चिंता ना करें, मधुवन जो है डिस्ट्रॉय हो गया है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। खा के तुरंत पहुँचे और राम जी के पास पहुँचे, तो राम जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दधिमुख जो तो हैरान ही रहे, लो जी हमने तो फिर ये वापस गया नहीं शर्म के मारे। तो इसीलिए लेकिन सुग्रीव ने फिर इनको संदेशा भिजवाया लेकिन वहाँ पर कि उनको बोल करके आओ। तो फाइनली दधिमुख ही वेंट एंड इन्फॉर्म कि ठीक है आप लोग पालो, सुग्रीव जी का अप्रूवल आ गया था। अप्रूवल क्या है, हो गया अभी तो, सब पेड़ साफ हो गया अभी तो। सुखा खू करके सबने ऊपर तक पाया, इतने दिनों के भूखे थे सारे के सारे मानर सेना। तो सभी वजह वापस आए, में सबसे आगे थे हनुमान जी। और हनुमान जी जो थे, हनुमान सबसे आगे आए हुए थे, और सबके सब जो पीछे वानर जो सेना थी वो कुछ पा भी नहीं थे, तो दे ऑल्सो बैठ के भाई भरपेट पा लिया, अब चलो अब राम जी के पास। तो सबके सब मधुवन एक्चुअली उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा, खा पी करके दे डिस्ट्रॉयड इट। अब देखा जाए तो ना अशोक वाटिका भी, जो रावण की वाटिका थी वो नष्ट हो गई, और यहाँ पर सुग्रीव की जो वाटिका थी मधुवन, ये भी नष्ट हो गई। लेकिन उसकी जब अशोक वाटिका नष्ट हुई, जब रावण दुखी था, लेकिन हाँ सुग्रीव जी की मधुवन जो वो मधुवन वाटिका नष्ट हो गई, लेकिन सुग्रीव खुश हैं। ऐसे लोग जिनके लिए रिश्ते बाद में है, चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ऐसे लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि जब चीज़ें खराब होती हैं तो पूरा मूड खराब, चीज़ खराब कर दी तुम लोगों ने। लेकिन सुग्रीव जी के लिए जो ये रिश्ता है राम जी के साथ, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चीज़ें खराब भी हो जाती तो ऐसे लोगों को परवाह नहीं होती, खराब हो गया कोई बात, क्योंकि जो रिश्ता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ये समझ पाया कि वास्तव में यहाँ पर उनकी राम जी को लेकर जो खुशी है वो ऐसे व्यक्त हो रही है। उस वक्त उस जगह पे रावण ये नहीं समझ पाया कि ये जो सारी अशोक वाटिका जो नष्ट हुई है, इसके पीछे वास्तव में हनुमान जी का क्या आशय है, वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं वो ये नहीं समझ पाया। लेकिन यहाँ पर सुग्रीव जी ये बात समझ गए कि भला ये वानर जो है मेरे क्यों कर रहे हैं। तो जब हम किसी के हृदय की बात जान लेते हैं तो फिर हृदय में किसी प्रकार का असंतोष नहीं रहता ऐसा। तो इसीलिए जो मधुवन था ये जब नष्ट हुआ तो फिर उनको दुख नहीं हुआ, लेकिन हाँ जब अशोक वाटिका नष्ट हुई तो रावण को बहुत दुख हुआ था। तो हनुमान जी जो है, अब जब ये सारे वानर सेना जब आगे बढ़ी तो उन्होंने जो है क्या किया, हनुमान जी सबसे आगे थे और उन्होंने गलत ग्रामर का इस्तेमाल किया। बोले फाउंड सीता आई, मिल गई सीता मुझको, ऐसे बोलना चाहिए था, मुझको सीता मिल गई, ऐसे बोलना चाहिए, ये प्रॉपर ग्रामर है। मिल गई सीता मुझको, कहते ये तो सर ये क्या ग्रामर लगा रहे हैं भाई,
तो गलत ग्रामर का इस्तेमाल कर रहे हैं हनुमान जी, क्यों? क्योंकि राम जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है मिल गई, मिल गई। अच्छा कौन मिल गई? फिर ये सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, सीता। और फिर किसको मिली? वो सबसे कम इंपॉर्टेंट बात है, मुझको, यानी कि हनुमान जी को। तो सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन है? मैं। तो इसलिए हनुमान जी ने अपने आप को सबसे आखिर में रखा सेंटेंस के, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या था? मिल गई, मिल गई। तो ऐसे मिला मुझको सीता मिल गई, ना ना ना, मुझको तो ज़रूरी है नहीं। अच्छा सीता मिल गई मुझको, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन मिल गई सीता मुझको, ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मिल गई, मिल गई सबसे इंपॉर्टेंट है, मिल गई, मिल गई। क्योंकि राम जी को पहली चीज़ थी हाँ मिल जाए, मिल जाए, वो ये था। तो इस प्रकार से भले ही हनुमान जी की ग्रामर यहाँ पर गलत है, लेकिन उनका इंटेंट अच्छा है, तो इसलिए राम जी ने उनकी बात को सराहा। वो जान गए कि वो ये ऐसा क्यों बोल रहा है वो। तो प्रेजेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, प्रेजेंटेशन के पीछे इंटेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। भौतिक जगत के अंदर इंटेंशन भले ही खराब हो, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है ना, लोग उस पर फिदा हो जाते हैं, दिखने में अच्छी है जी, वाह बस। अच्छा अंदर का माल, कहता है अंदर का किसने देखा है जी, बाहर अच्छा होना चाहिए बस, माल पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए बस। सो भौतिक जगत है जहाँ प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, यानी बाहरी रूप से सुंदरता हो, अंदर का माल भले खराब हो चलेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत के अंदर बाहर से भले खराब हो, लेकिन अंदर से वो अच्छा होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी के समय में जब किसी ने बोला, जब प्रभुपाद जी शिष्य अंग्रेज भक्त हैं, तो संस्कृत श्लोकों को ठीक से नहीं बोल पाते थे। तो एक संस्कृत पंडित जो था वो मिल गया, कहता है स्वामी जी, I can see that the pronunciation of your disciples is so imperfect. प्रभुपाद ने कहा yes, their pronunciation may be imperfect, but their renunciation is perfect. और pronunciation में ज़्यादा ज़रूरी क्या है? Pronunciation, yes, pronunciation is more important, yes, very good. Renunciation, yes. तो वैराग्य जो है वो उनका ज़्यादा अच्छा है। तो भले ही बाहर से श्लोक अच्छे से नहीं बोल पाते, तो यहाँ पर ग्रामेटिकली देखा जाए, फाउंड सीता आए, मिल गई सीता मुझको, लेकिन उन्हें इंटेंशन क्या है? राम जी को हर्ष देना कि मिल गई सीता जी मुझको, मिल गई, लाइक दैट। उसके बाद अब जब ये बोल ही रहे थे सीता मिल गई सीता मुझको, तो जो वानर थे ना वो भी आगे आ गए जाए, और फिर श्री राम उसका था वो, फिर हम लोग वहाँ गए, फिर एक गुफा में हम लोग घुस गए थे ना, पता नहीं गुफा का ऐसा तो काला गुफा थी वो, फिर आगे हम पहुँचे, फिर वहाँ पर हमको नहीं, हम तो सोच रहे थे इतनी बढ़िया जगह है, हम तो यहीं पर सेटल हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं हमको राम जी की सेवा में लेना है, तो और उससे फिर स्वयं प्रभा आ गई, स्वयं प्रभा ने हमको बाहर निकाल दिया, हमको 1 महीना वहीं बीत गया। राम जी ये सब सुन रहे थे सामने, राम जी कहते हैं हाँ या अच्छा हो। लेकिन हनुमान जी जान गए कि जो राम जी को सुनना है वो तो सुना नहीं रहे, अपने सारे बता रहे हैं। हमने फिर ऐसा हो गया, फिर हुआ क्या, फिर हम लोग उड़ करके जब पहुँचे तो रास्ते में फिर सुरसा बुआ मिल गई हमको। फिर हम लोग जो उड़ के जब जा रहे थे फिर सिंगिका मिल गई थी, फिर मैनाक भी आ गया था बीच में। फिर हम लोग जब वहाँ पहुँचे मुझको ऐसे बता रहे थे ऐसे कि हनुमान जी के साथ उड़ के ये गए हैं साथ में। तो होता क्या, लीडर ने कुछ बढ़िया क्या होता है तो सब भी अपने साथ उसके साथ अपनी स्टोरी जोड़ देते हैं। और फिर हम भी थे उसके अंदर, हम भी उस पार्टी में थे। तो सक्सेस स्टोरी के साथ अपनी स्टोरी जोड़ना सबको पसंद आता है। तो राम जी इस बात को सुन रहे थे, अच्छा हो। लेकिन हनुमान जी जान गए ये जो है ना, ये इनको पसंद नहीं आ रहा अभी। तो हनुमान जी का बहुत आगे, भाई बहुत बढ़िया बता दिया आप लोगों ने, मैं कुछ बताऊं। उसके बाद फिर हनुमान जी ने बोलना शुरू किया, और हनुमान जी ने कुछ नहीं बताया। मैं महेंद्र पर्वत पे था, मैंने छलांग मारी, रास्ते में ये हुआ वो हुआ, लंका कैसी, ये वो दिस दैट, कुछ नहीं बताया। सीता मैया से मिलना, सीता मैया ने क्या बोला, सीता मैया से क्या बातचीत हुई, सीता मैया ने जो स्टोरीज बताई थी वो वाली स्टोरीज बताई जो सिर्फ राम जी और सीता मैया के बीच में हुई थी, वो वाली स्टोरीज बताई, एंड दैट्स इट। क्योंकि उनको पता है राम जी को भी ये सुनना है। जब वो सारी वानर सेना से जब मिले थे, जब महेंद्र पर्वत पे, उन्होंने वहाँ पर भी सब कुछ बताया कि लंका में गया, लंका कैसी थी, रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में मैनाक मिला, ये हुआ वो हुआ, सिंगिका मिली थी, सुरसा मिली थी, और आगे पहुँचे लंकिनी मिली थी, अंदर गया मैं ऐसी बहुत बढ़िया सिटी थी, ऐसे ऐसे थे वहाँ, इतने बड़े गुम्बद थे, ऊपर गया मैं, ऐसे फानूश थे, दिस दैट, ये यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ राजा लेटा हुआ था, या लंका यहाँ मंदोदरी थी, दिस मेरे को लगा पता नहीं सीता है कि नहीं है, ये सब वानर से। और वानर से बोले अरे तेरी
अच्छा ओए ओए अरे अरे माय गॉड अरे तेरी। उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। उनको ये सब बताया प्लस सीता मई के बारे में बताया। कहते हैं और फिर सीता मिल गई वहाँ पर अशोक वाटिका में। अरे यार ये बढ़िया हो गया यार। फिर क्या हुआ? फिर क्या? मेरी पूंछ में आग लगा दी। मैंने कहा तो अच्छा बेटा पूंछ में आग लगाई। मैंने सबका एड्रेस लेके उनमें आग लगा दी मैं। अरे बढ़िया कर दिया भाई। तो उनको वो सुनना था तो हनुमान जी ने उनको वो सुनाया। लेकिन जब राम जी से मिले तो उनको ये सब नहीं बताया। राम जी से मिलकर के उन्होंने ये बताया कि ना सीता मैया से मिला, सीता मैया से मेरी बातचीत हुई, सीता मैया ने ये अपना चूड़ामणि दिया, ये बात हुई। तो इसलिए सेम इंसिडेंस जब हम बताते हैं किसी जगह किसी इवेंट का, तो उसमें बजाय कि हम पूरी पोथी बताएं उसमें ये बताना चाहिए उसमें हमारे लिए क्या है, उसमें हमारे लिए क्या है। तो राम जी के लिए जो सबसे वाइटल इन्फॉर्मेशन है उन्होंने वो राम जी से शेयर की। तो दैट मीन्स राम जी का सबसे पहले तो भाव ये था भाई सीता जिंदा है कि नहीं है। तो मैं बता दिया हाँ सीता मिल तो गई हैं और सीता साथ में जीवित भी हैं, लेकिन एक जो चीज़ है जो कि उनको बहुत ही कष्ट दे रही है वो आपसे विरह। तो विरह के कारण जो है वास्तव में वो कभी प्राण छोड़ सकती हैं। हालांकि उन्होंने एक महीने का समय दिया है, लेकिन सीता मैया अपने प्राण कभी भी छोड़ सकती हैं। लेकिन उनके मुख से ना अक्सर प्राण जब निकलने वाले होते हैं तो उनके मुख पे एक ताला लगा हुआ है जिससे प्राण निकल नहीं पाते, और वो ताला है आपका नाम। जैसे ही प्राण बाहर आ रहे होते हैं लेकिन आपका नाम वहाँ चल रहा होता है तो प्राण क्या करते हैं अपने आप को वो अंदर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके नाम के लॉक ने के ताले ने प्राणों को बाहर नहीं आने देते। वास्तव में उनका जो शरीर है वो तो रुई के समान हो रखा है, और जो विरह की जो अग्नि है ये कभी भी उनके इस रुई के समान जो शरीर है तो जला सकती है ऐसा। और जो उनकी हैवी ब्रीदिंग है सांसों में उनमें जो अग्नि है उससे उनका जो शरीर रूपी कॉटन है वो जल के राख हो सकता है। लेकिन जो उनकी आंखों से जो अश्रु के जो जल हैं वो उसको शांत कर देते हैं, उस अग्नि को शांत कर देते हैं। तो प्राण जो निकलने वाले होते हैं वो लॉक को दिखता है, और यहाँ राम का नाम का लॉक लगा है तो चलो अंदर चले जाते हैं, तो इससे प्राण नहीं निकलते। लेकिन विरह की अग्नि इतनी तीव्र है उनके अंदर कि वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको राम जी। और फिर राम जी का क्या गुणगान किया सीता मैया ने, उन्होंने ये बताया राम जी को। तो दैट मीन्स राम जी से ये सुन करके हनुमान जी से ये सुन करके राम जी जो है ही वॉज सो हैप्पी कि सीता मैया से ये सब बातचीत भी हुई उनकी, तो ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी अबाउट ऑल दिस। तो हम ये देखते हैं कि ना हनुमान जी ने भी रिपोर्टिंग की है। इससे पहले भी एक लेडी ने रिपोर्टिंग की थी, उसका नाम था मंथरा। मंथरा ने इवेंट्स की ऐसी रिपोर्टिंग की कि कैकेयी का मन नेगेटिव हो गया, और हनुमान जी ने रिपोर्टिंग इस तरह से की कि राम जी का मन और पॉजिटिव हो गया। वो जो व्यथित थे सोच रहे थे, क्योंकि हर दिन बीत रहा था, 1 महीना बीत चुका, अब 2 महीने हो चुके हैं एक्चुअली इनको, क्योंकि स्वयं प्रभा के यहाँ पर टाइम गैप की वजह से 2 महीने हो गए थे। तो दैट मीन्स इन 2 महीनों में एवरीडे राम जी वाज थिंकिंग पता नहीं वापस आएंगे नहीं आएंगे, हालांकि राम जी को सब कुछ पता है, बट इन द लीला आई वाज थिंकिंग कि ना पता नहीं अभी सब वापस कब आएंगे। लेकिन यहाँ पर राम जी ही वॉज सो पॉजिटिव, अच्छा वो सीता ठीक भी है और सीता मेरा नाम ले रही है, सीता याद कर रही है, सीता के बाद 2 पुष्प भी हैं, एक को राम ट्रीट करती है, एक को लक्ष्मण ट्रीट करती है, लाइक दैट। तो इस प्रकार से ये हनुमान जी की महिमा है कि राम जी की महिमा उन्होंने की सीता मैया को, सीता मैया को महिमा की राम जी की। सीता जी के पास गए तो राम कथा की, और राम जी के पास आए तो सीता कथा की। तो कथाओं में सम्राट हैं वास्तव में हनुमान जी। इसलिए कहा था कि जहाँ कहीं भी अगर राम जी कथा चल रही होगी तो वहाँ हनुमान जी होते हैं। हम भी यहाँ जो कथा कर पा रहे हैं ना, हालांकि हम देख नहीं पा रहे, निश्चित रूप से आई एम 200% श्योर यहाँ हनुमान जी हैं, और हनुमान जी के आशीर्वाद से ही हमें कथा कर पा रहे हैं। अदरवाइज राम जी के बारे में बोलना, राम जी की महिमा, उसमें जो भक्ति के लेसन्स हैं वो हम अपने दम पे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके नहीं बता सकते। निश्चित रूप से यहाँ हनुमान जी कहाँ पर है, निश्चित रूप से मेरे पीछे होंगे कहीं ना कहीं, ना कि आगे बैठ के सुन रहे होंगे कि देखें ये बांगड़ू क्या बोलता है, यहीं पर होंगे, और उनका हाथ कहीं ना कहीं आसपास हमारे ऊपर ही होगा, जिनके प्रताप से हम राम कथा कर पा रहे हैं। कथाओं में शिरोमणि है हनुमान जी। उन्होंने 2 बार राम कथा की है और 1 बार सीता कथा की है। पहली बार राम कथा कब की थी? जब वानर जो सब हतोत्साहित हो रखे थे उनमें उत्साह भरने के लिए राम कथा की। फिर जब सीता मैया से मिले हैं तो पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने सीता मैया से कीड़े से कथा की, और ऊपर बैठी क्यों कथा की? क्योंकि व्यासासन ऊपर होना चाहिए, सुनने वाले को नीचे होना चाहिए। तब से कल्चर शुरू हुआ है कि जो स्पीकर शुड बी ऑन हायर प्लेटफॉर्म एंड द लिसनर शुड बी ऑन लोअर प्लेटफॉर्म, ताकि
जो भक्ति की नदी की है वो ऊपर से नीचे बहती है ना, इसलिए नदी तो ऊपर से नीचे बहती है, राइट। तो हरि कथा की नदी भी ऊपर से नीचे की ओर बहती है, तो इसीलिए स्पीकर शुड बी ऑन हायर प्लेटफॉर्म एंड द लिसनर शुड बी ऑन लोअर प्लेटफॉर्म। आजकल आप देखो कॉलेज में ऐसे ऐसे सीटें लगी हुई हैं, वो प्रोफेसर है नीचे होता है, ज्ञान लेने वाले ऊपर चौधरी बन के बैठे होते हैं। तो इसलिए ह्यूमिलिटी का एटीट्यूड ही नहीं आता कि हमें ज्ञान लेना है, कहता है चल ज्ञान दे, इसलिए बहुत संघर्ष करता है ज्ञान देने के लिए, क्योंकि इसको ऊपर की ओर अपस्ट्रीम ज्ञान भेजना है। तो अपस्ट्रीम तो जो सबसे पीछे बैठे होते हैं उनके पास तो कुछ पहुंचता नहीं बेचारों के पास, क्योंकि अपस्ट्रीम है ना, इसीलिए। लेकिन आइडली इसलिए स्पीकर शुड बी ऑन हायर प्लेटफॉर्म, द लिसनर शुड बी ऑन लोअर प्लेटफॉर्म। पर ये कल्चर शुरू कैसे हुआ? ये हनुमान जी से और सीता जी शुरू हुआ। हनुमान जी पेड़ पर बैठे हुए हैं, सीता मैया नीचे बैठी हुई हैं, ऐसा। लेकिन साथ ही दोनों ने रोल रिवर्सल भी किया। उसके बाद हनुमान जी नीचे आ गए हैं, सीता मैया ऊपर आ गई हैं। सीता मैया ऊपर है, हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया, नाउ लाइक दैट। सो बोथ ऑफ देम आर डूइंग दिस ब्यूटीफुल रोल रिवर्सल विद ईच अदर। तो हनुमान जी का रिपोर्ट करना जो है राम जी को इट फिल्ड विद पॉजिटिविटी। तो इसमें हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। और राम जी ने विशेष रूप से प्रशंसा की हनुमान जी की कि आपके अंदर वाक शक्ति की देवी खुद निवास करती हैं, क्योंकि जब आप किसी को कुछ बताते हैं तो उसके हृदय को बहुत संतोष मिलता है। जो खुद राम जी के हृदय को संतोष दे उस व्यक्ति के शब्दों में कितनी शक्ति होगी। तो वाक शक्ति की जो देवी है ना, वो खुद आपकी जीवा पर निवास करती हैं, हनुमान। तो इसलिए रही राम जी ने गुणगान किया हनुमान जी का इस प्रकार से। और फिर उन्होंने फिर बताया किस प्रकार से सीता मैया जो उनके विरह में है उनको बहुत याद कर रही हैं, ये सारा उन्होंने बताया। और फिर उन्होंने ये बताया कि मिलने के बाद में फिर मैंने सोचा कि अब आपकी सेवा में कुछ और एक्स्ट्रा काम भी किया जाए, तो मैं लंका में आग भी लगा दी मैंने। और लंका पिघल रही थी, उसके बाद तो छिड़काव वगैरह भी हुआ खूब, इंद्र ने भी मेरे को छिड़काव किया और सारी लंका जो है पिघल करके सारे रूम बड़े आड़े टेढ़े हो गए। वहाँ पर अब रिपेयर चल रही है, लेकिन रिपेयर हो नहीं पा रही है। तो राम जी ने कहा तुमने लंका में क्यों आग लगा दी? मैं तुमको सिर्फ सीता से मिलने के लिए बोला था और तुमने लंका में आग लगा दी। तुमने लंका में आग क्यों लगाई भला? तो हनुमान जी ने कहा कि ना मैं भी सोच रहा था कि ना मैं लंका में मैं आग ना ही लगाऊं, वैसे तो मैं ये काम भला क्यों करूं, और लंका ने भला मेरा क्या बिगाड़ा है, तो मैं लंका को डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन हुआ क्या, मैं जब अशोक वाटिका में था वहाँ पर ना त्रिजटा नाम की एक राक्षसी आई थी। उसने एक सपना बताया था और सपने में ये बताया था कि ना सारी लंका जल करके पिघल करके बह रही है। तो मैं सोच रहा था सपने तो आपके वश में ही हैं। जब आपने ये त्रिजटा के मन में सपना दिला दिया तो इस तरह से मेरे को संदेश था कि देखो हनुमान, ये राम जी की सेवा में ये तो होना चाहिए, ये लंका पिघलनी चाहिए, क्योंकि सपने तो किसके वश में है? राम जी के वश में। तो उसके मन में सपना कैसे आ गया? बोला कुछ और सपना हो जाता कि भाई लंका जो है हवा में उड़ रही है, लंका जो है कहीं पानी में बह रही है, आग लगने वाला ही क्यों हुआ? फिर मैं सोच रहा चलो ठीक है, ऐसा सपना हुआ है, राम जी ने हालांकि सपना दिया है, लेकिन मैं इतनी भला आग कहाँ से लेकर के आऊँगा? मेरे पास कहाँ इतना पेट्रोल वगैरह थोड़ी ना मेरे पास। लेकिन जब रावण ने बोला इस वानर की पूंछ में आग लगा दो, मैं सोच रहा था ये वो चाहता था, वो बोल भी सकता था कि रावण के पेट में भाला घुसा दो या हनुमान की जो पूंछ है उसको काट दो, लेकिन उसने ये नहीं बोला हनुमान जी की पूंछ काट दो, हनुमान जी की पेट में भाला घुसा दो, ये सब बोला नहीं उसने बोला रावण की पूंछ हनुमान की पूंछ में आग लगा दो। अब रावण ने अगर ये बोला है कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दो, तो इसका मतलब है राम जी ने उसके मन में, रावण के मन में ये भाव डाला, ये विचार डाला कि अब तुम बोलो हनुमान की पूंछ में आग लगा दो। तो फिर उसने बोल दिया हनुमान की पूंछ में आग लगा दो। तो फिर यानी कि अब मेरे को कंफर्म हो गया कि ना लंका को ना तो बहाना है ना उठाना है, इसको जलाना है। पहले इंडिकेशन हो गई वो त्रिजटा को जो सपना आ गया, और दूसरा जो कंफर्मेशन हो गई कि रावण ने बोल दिया हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दो, बस यानी कि ना आग ही लगानी है फिर। और जब मैं आग लगा रहा था देवी देवता मेरा सहयोग दे रहे थे। देवी देवता तो सब आपके अनुगत हैं, ये सब आपकी पूजा अर्चना करते हैं, आपके चरणों की सेवा करते हैं। देवी देवता आपकी आज्ञा के बिना ये काम कर ही नहीं सकते। तो पवन देव ने मेरी मदद कर दी, अग्निदेव ने मेरी मदद कर दी, उसके बाद जो बचा कुचा फ्यूल सप्लाई करना था वो इंद्रदेव ने कर दिया। ये आपकी इच्छा के बिना तो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए अगर लंका जली तो उसमें रिसोर्स भी आपने प्रोवाइड किए, आइडिया भी आपकी तरफ से आया, आग भी आपकी तरफ से आई, कॉटन भी आपकी तरफ से आया, कपड़ा भी आपकी तरफ से आया। ये मेरी, और मैं भी आपका हूँ तो मेरी पूंछ भी आपकी है। तो ये पूंछ जहाँ भी गई है फिर आपने फिर तो राम जी जो है बहुत मुस्कुराए। उसके बाद कहते हैं हनुमान तुम बहुत ही वाकपटु हो।
तो ठीक है, जो किया तुमने बहुत अच्छा किया हनुमान। उसके बाद फिर राम जी ने कहा कि वास्तव में, क्योंकि ना हनुमान ये भी शेयर किया था कि ना मुझे बहुत आनंद मिला था जब सीता मैया ने मुझे बोला था पुत्र। जब सीता मैया ने मुझे पुत्र करके बोला था ना, मुझे मेरे दिल को बहुत आनंद मिला था। तो राम जी ने कहा कि हनुमान तो वाकई में हमारे पुत्र ही हो। और वैसे जितने पुत्र होते हैं ना, उनके ऊपर उनके माता पिता का ऋण होता है, और क्योंकि उनके माता पिता का ऋण होता है तो इसलिए उस पुत्र को अपने माता पिता का ऋण चुकाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन तुम एक ऐसे पुत्र हो जिसके ऊपर माता पिता का ऋण नहीं है, बल्कि माता पिता के ऊपर उनके पुत्र का ऋण है। तुम ऐसे पुत्र हो वास्तव में। और उन्होंने कहा कि तुमने जो मेरी सेवा कर दी है, सीता को ढूंढ करके और सीता को मेरा संदेश दे करके तुमने इतना हर्ष दिया है कि मैं क्या दूं तुमको, मैं तुमको बस अपना आलिंगन ही दे सकता हूं। तो उसके बाद श्री राम ने क्या किया, हनुमान जी का जा करके आलिंगन कर दिया। और उस आलिंगन में इतना प्रेम था, इतना स्नेह था कि हनुमान जी ने जो है उस आलिंगन को पूरी आत्मा के साथ उस आलिंगन को लिया और सोच रहे थे बस अब मेरा जीवन की सफलता यही है कि श्री राम ने जो है मुझको अपने आलिंगन में ले लिया बस। सो ही वॉज रेलिशिंग दैट एम्ब्रेस। अमृत से भी ज़्यादा था वो एम्ब्रेस जब श्री राम ने हनुमान को अपने गले से लगाया। एंड ही वॉज रेलिशिंग इट। उन्होंने बताया यू आर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सन। जितने पुत्र हैं तो उनमें सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सबसे अद्वितीय हो, क्योंकि तुम्हारा ऋण है हमारे ऊपर। ये ऋण भला कैसे चुकाऊंगा वो हनुमान, मैं नहीं चुका पाऊंगा इस ऋण को। साथ ही यहाँ पर जब उन्होंने ये देखा कि ना राम जी इतने खुश हैं उनसे, तो फिर उनको याद आया कि सीता मैया ने उनको एक आशीर्वाद दिया था। सीता मैया ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे पास बल हो, संतोष हो, नित्य जीवन हो, अजरता हो और सर्वगुण तुम संपन्न हो। ये 5 आशीर्वाद दिए। तो ये सुन रहे थे, कहते सीता मैया आपसे आशीर्वाद मिला। लेकिन जब छठा आशीर्वाद दिया तो हनुमान जी कूद कूद के नाचने लग गए थे। सीता मैया ने जो छठा आशीर्वाद दिया था कि श्री राम तुमसे हमेशा खुश रहें। तो उन्होंने देखा कि ना राम जी अभी मुझसे कितना अधिक खुश हैं कि उनके आंखों में अश्रु हैं, उन्होंने गले में मुझका आलिंगन किया है। ये वास्तव में सीता मैया का आशीर्वाद है। उन्होंने जो छठा आशीर्वाद दिया था कि राम तुमसे हमेशा खुश रहें, इसलिए मैं जब गया था तो राम जी की अलग डीलिंग थी मेरे साथ। मेरे को बहुत सराह रहे थे, मेरी प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन अभी तो मानो उन्होंने मुझे अपना ही मान लिया, बल्कि अपना पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि सीता मैया ने मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। तो राम जी की डीलिंग उनके साथ ऐसे है ऐसे वो उनके पुत्र जैसे हैं। सीता मैया ने क्योंकि उनको पुत्र के रूप में स्वीकार किया, तो सीता मैया के आशीर्वाद ऐसा हो गया कि मेरा कल्याण हो गया कि श्री राम ने मेरे को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से वो अपने सौभाग्य को बहुत निहार रहे थे कि सबसे पहले जो है मुझको सीता मैया का आशीर्वाद मिला और फिर उसके बाद श्री राम का आशीर्वाद मिला। उसके बाद फिर उन्होंने बताया श्री राम को कि श्री राम अब हमारे पास सिर्फ 27 दिन बाकी हैं। सीता मैया ने 1 महीना बोला था हमको, अब 3 दिन लेकिन बीत चुके हैं, तो हमारे पास 27 दिन ही बाकी हैं। सीता मैया ने कहा है कि हमको चढ़ाई करनी है और लंका में, और फिर सीता मैया को वापस लेकर के आना है। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, श्री राम ने उनको आश्वासन दिया, तो तुरंत जो है सुग्रीव ने कहा चलेंगे हम दक्षिण की ओर। ये ऐलान हो गया। फिर जितनी भी वानर सेना थी उनको रीअलाइन करना शुरू कर दिया, like that. And then they started to make arrangements for marching towards लंका। ऐसा अभी जो है यहाँ सुंदरकांड खत्म होता है। अब सुंदरकांड है, सुंदरकांड की ना बड़ी महिमा। आप देखो कि ना कई लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। कभी सुना होगा कि आइए किष्किंधा कांड का पाठ करें, अयोध्या कांड का पाठ करें। हालांकि सारी जो रामायण है इसके सारे कांडों का पाठ करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से ना सुंदरकांड जो है वो बहुत विख्यात है। सुंदरकांड लोग अक्सर करते हैं, चलो हम सुंदरकांड का पाठ कराएंगे जी, हमारे घर में सुंदरकांड का पाठ होगा जी। अब देखो ऐसा होता है। कितने लोगों ने सुना है इस बात को, सुंदरकांड का पाठ? इनफैक्ट सत्यनारायण की सेवा भी, सत्यनारायण की कथा होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पॉपुलर ना सुंदरकांड। कई लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। माई पर्सनली माई मदर यूज्ड टू डू सुंदरकांड। जब कभी कोई दिक्कत होती थी लाइफ के अंदर, शी वुड डू सुंदरकांड का पाठ करती थी वो। इनफैक्ट व्हेन आई रैन अवे फ्रॉम होम, मैं घर से भाग गया था तो भी सुंदरकांड का पाठ करती थी। फिर मैं जब वापस आ गया तो भी सुंदरकांड का पाठ करती थी। सो सुंदरकांड गिव्स जॉय, ये आनंद देता है वास्तव में सुंदरकांड। तो सुंदरकांड की खासियत क्या है? सुंदरकांड की ना एक बहुत बड़ी जो खासियत है, जो कि सुंदरकांड को बड़ा विशेष बनाती है सारे कांडों में,
वो ये है कि ना इसमें राम जी की महिमा तो है, सीता जी की महिमा भी है, लेकिन ना सबसे ज़्यादा उनके शुद्ध भक्त की महिमा है, हनुमान जी की महिमा है। हनुमान जी का चरित्र ना इतना निखर करके आता है सुंदरकांड के अंदर, ओ माय गॉड। इसलिए जब इससे पहले हमने हनुमान जी की महिमा ली थी ना, उसमें मैंने सुंदरकांड का कुछ नहीं लिया था, कि सुंदरकांड अपने आप में इतना गहरा, इतना विशाल, इतना शिक्षाओं से भरा हुआ है कि अगर कोई हनुमान जी को ग्लोरीफाई करता है ना, अगर सुंदरकांड विल टेक एंटायर 1 लेक्चर इटसेल्फ। और हमने सुंदरकांड में करीब 3 लेक्चर स्पेंड किए, 1.5 आवर्स ईच, ऑलमोस्ट 1.25 घंटा। तो हमने सुंदरकांड में 3 लेक्चर स्पेंड किए। रीजन भी सुंदरकांड अब इतना कंडेंस है अपने आप, इतना घना है हनुमान जी की महिमा को लेकर के, उनके भक्त की महिमा को लेकर के। और ना जो भक्ति महिमा है, क्योंकि प्रभु को बहुत प्रिय है, इसलिए सुंदरकांड इवन स्वयं प्रभु को भी बहुत प्रिय है। सेकेंडली, इसमें हमें ना गुरु की महिमा पता लगती है, क्योंकि जिस तरह से हनुमान जी श्री राम का संदेश लेकर के पहुंचे, उससे सीता मैया से मिले हैं, ही इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ डिसाइपल। और तो कुछ क्वालिटीज डिसाइपल की हम सीखते हैं सीता मैया से, कुछ क्वालिटीज डिसाइपल की सीखते हैं हम हनुमान जी से। तो इससे गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप को लेकर के जो आदान प्रदान है, जो डायनामिक्स हैं, उनको बड़ी सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करता है ये सुंदरकांड। तो दिस इज सेकेंड रीज़न। थर्ड रीज़न ये है कि ये गए थे एज रामदूत, लेकिन आए एज रामदास। सीता मैया का आशीर्वाद लेकर के ये रामदूत से हो गए रामदास, परम राम भक्त हनुमान। तो इस प्रकार से ये हनुमान जी का जो प्रोफाइल है उसमें एक तरह का अपग्रेडेशन लेकर के आता है, उनको उसको और पवित्र बनाता है, उसको और महिमामान बनाता है हनुमान जी के रोल को। तो दिस थर्ड रीज़न। चौथा जो है, इसमें सीता मैया की ग्लोरी है। सीता मैया में कितना प्रेम है, इस प्रेम को लेकर कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं आता कि प्रेम कितना है, लेकिन प्रेम कितना है ये तब पता लगता है जब सीता मैया की जब बातचीत होती है हनुमान जी के साथ। तो सीता मैया के गहरे प्रेम को लेकर के भी जो सुंदरकांड है ये सबसे महिमामान है। इसीलिए अगर कोई सिर्फ सुंदरकांड पढ़ता है तो उसको पूरी रामायण पढ़ने का लाभ जो है, उसको पुण्य प्राप्त होता है। तो अगर वो पूरी रामायण ना पढ़ सके, अगर समय नहीं है जी, अच्छा पूरी रामायण नहीं पढ़ पा रहे, अच्छा चलो फिर सुंदरकांड अगर पढ़ लो सिर्फ, दैट्स इट, तो रामायण पढ़ने का उसको लाभ मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर रामायण है, इसी के अंदर रामायण है। और कथा करने वाले भी कौन? हनुमान जी। सो दैट मीन्स रामायण समाई हुई है इसके अंदर संक्षिप्त रूप में, इसलिए भी। साथ ही छठा कारण क्या है कि भक्त के जीवन में क्या क्या अवरोध आते हैं और उन अवरोधों से भक्ति में कैसे डील किया जाए, वो भी हम हनुमान जी के व्यवहार से सीखते हैं। तो चाहे वो मैनाक हो, चाहे वो सुरसा हो, चाहे वो सिंगिका हो, या फिर चाहे वो लंकिनी हो, इन सब से डील कैसे करना है, ये सारे ऑब्स्टिकल्स से ये हनुमान जी उन्हें व्यवहार से सिखाते हैं। तो भक्ति जीवन में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो ऐसा नहीं इट इज़ जस्ट अ लॉफ्टी एक्सप्लेनेशन कि भाई वो लीला लीला चल रही है, बस उनका लीला लीला लीला। सर हमारे लिए क्या है, सुंदरकांड के अंदर आपके लिए भी है, क्योंकि हमारे भक्ति जीवन में अवरोध आते हैं भक्ति करते करते, तो उनसे कैसे डील करना है वो भी आता है इसके अंदर। 7वां कारण इसके अंदर ये है कि हनुमान जी ने इसके अंदर सारे योग जिए हैं, कर्म योग भी, ज्ञान योग भी, भक्ति योग भी, सारे योग हैं इसके अंदर। महेंद्र पर्वत से जंप लगाना लंका की ओर कर्म योग है, कर्म कर्म, ही इज इनटू एक्शन। फिर लंका पहुंचना, लंका में आग लगाना, लाइक दैट। और वहां पर राक्षसों के साथ लड़ना ये ज्ञान योग है, बिकॉज नाउ ही शोइंग हिज बिग फॉर्म, ह्यूज फॉर्म, अपने आप को बड़ा करना। तो ज्ञान क्या करता है, अज्ञानता को नष्ट करता है। तो इस दैट मीन्स ही इज डूइंग ज्ञान योग। और जो सीता मैया से मिल लिए, भक्ति देवी से मिल लिए, स्वयं भक्ति है सीता मैया, तो ये है भक्ति योग। तो कर्म योग, डिशुम डिशुम करना राक्षसों के साथ, ज्ञान योग, और सीता मैया से मिलना, भक्ति योग, ये तीनों योग समाये हुए हैं सुंदरकांड के अंदर। और साथ ही अगर कोई सुंदरकांड पढ़ता है, अगर कोई कर्म योगी इसको पढ़े तो उसको शांति मिलेगी, अगर कोई ज्ञान योगी इसको पढ़े तो उसको मोक्ष मिलेगा, और जो अगर भक्ति योगी इसको पढ़े तो उसको भक्ति मिलेगी, क्योंकि वो आदि शक्ति सीता मैया उनसे मिल जाएगा। सबको इसको पता लगेगा कि जीवन का लक्ष्य होना क्या चाहिए भाई, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए सीता मैया। तो कर्म योगी के लिए सीता मैया जो है क्या है, शांति। ज्ञानी के लिए क्या है, मोक्ष। और भक्त के लिए क्या है, भक्ति। और अल्टीमेटली तीनों देने वाली हैं सीता मैया वास्तव में।
तो इससे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए ये भी पता लगता है हमको सुंदरकांड के अंदर। तो इससे सुंदरकांड की जो है बहुत महिमा है, इसलिए लोग सुंदरकांड का पाठ करते नजर आते हैं। आपने देखा हो कई कभी इवन जो सड़कों पे बेच रहे होते किताबें, उसमें सुंदरकांड अलग से मिल रहा होता है, सुंदरकांड, और होता है रामचरितमानस से हालांकि, पर क्योंकि उसको पढ़ना आसान है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज आसान है। वन ऑफ द रीज़न वाई रामचरितमानस इज़ मोर फेमस, क्योंकि ना उसकी भाषा आसान है। संस्कृत इज़ वेरी टफ लैंग्वेज, आम व्यक्ति समझ पाए। इसके लिए इंस्पिरेशन हमारे लिए है तुलसीदास जी। क्या कर रहे हैं आप, ये अवधी भाषा में श्री राम की लीलाओं को लिख रहे हैं, अपमान है ये, पान लाओ। देखिए संस्कृत में लिखना चाहिए शास्त्र को, अवधी भाषा में गलत है, गलत है, नहीं, संस्कृत में लिखना चाहिए। ठीक है जी, तुलसीदास जी आप संस्कृत सीखिए। तो इसलिए हमें राम जी की महिमा को उसी में बताना चाहिए जिसमें कि आम व्यक्ति समझ सके, ऐसा। तो इसलिए अगर इंग्लिश में करना है तो उसको इंग्लिश में बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंग्लिश कोई भाषा की वो रोक टोक है, ना 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 ना। प्रचारक को भी समझना चाहिए हमें उसी भाषा का इस्तेमाल करना, इससे आम जनता जो है राम जी की महिमा से जुड़ जाए। पता लगा वो भाषा की ग्रामर में इतनी खो गई वो कि वो अरे वाह कितना क्लिष्ट उच्चारण है पंडित जी का, वाह। अच्छा सर उच्चारण के अंदर क्या हुआ सर, वो उस पर ध्यान नहीं गया, हमारा उच्चारण पे ध्यान गया बस। सो दैट मीन्स वी शुड प्रीच इन अ लैंग्वेज विच इज़ मोर कनेक्टिंग टू दी कॉमन मासेज, और इसके लिए हमारे रोल मॉडल हैं तुलसीदास जी। तो उस वक्त भी क्रिटिसिज्म था, तो क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं, लेकिन प्रचारक को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उसको देखना राम जी की महिमा फैल रही ना, 99.99% लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, बस दैट्स इट। 0.01 हमेशा क्रेजी फेनिकी लोग रहेंगे। तो ऐसे लोगों की निंदा को छोड़ करके कभी प्रचारक को होना नहीं चाहिए। तो हमारे प्रभुपाद जी ने भी किया, प्रभुपाद जी ने प्रीचिंग ऐसे की, वो लैंग्वेज जो सिंपल इंग्लिश का इस्तेमाल किया प्रभुपाद जी ने। सो दैट मीन्स जो रामचरितमानस है इट्स मोर फेमस ऑल्सो बिकॉज उसके अंदर राम जी के भक्तों की महिमा है, और साथ ही राम जी की महिमा बहुत ही सरल भाषा में। भाषा जो है भगवान की लीलाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए, दैट्स इट। भाषा बनी इसलिए वो दिव्य होते हैं, इसलिए उनका नाम है अक्षर। जो अक्षर क्षरीय नहीं है, अ आ ई उ ऊ क ख ग घ, ये जितने भी हैं ये अक्षर हैं, वास्तव में दिव्य होते हैं। ये सारे अक्षर बने ही इसलिए हैं जिससे कि प्रभु की महिमा आम जनता तक पहुंच सके। तो इसलिए उन अक्षरों की बनावट इस प्रकार से जुड़नी चाहिए जो कि हृदय में श्री राम की लीलाओं को, हरि की लीलाओं को पहुंचा दे। अगर अक्षरों की बनावट ऐसी हो रही है जिससे कि राम की लीलाएं नहीं पहुंच पा रही बिकॉज उसकी गलियां बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, तो फिर ऐसे में अक्षरों को सिंप्लीफाई करना चाहिए। और इसके लिए दैट मीन्स रामचरितमानस इज मोर फेमस। 95% राम भक्तास उनका फेवरेट है रामचरितमानस। व्हेन आई वेंट टू चित्रकूट, चित्रकूट में जब गया था, जितने भी राम भक्त थे किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, किसी गुफा में बैठे हुए हैं। वाल्मीकि रामायण भी थी कईयों के पास, लेकिन 90% के पास रामचरितमानस से बिक्री है। दो पूरी रेल। अगर कोई रामचरितमानस वाले हों, होता उनको थोड़ा दुख हो कि देखिए ये बता रहे हैं लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं था, ये तो बता रहे हैं लेकिन ऐसा तो होने था, तो उनसे हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमने वाल्मीकि रामायण को आधार बना करके इस कथा को आगे बढ़ाया था हमने, और यही मानते हुए कि रामचरितमानस भी इक्वली बोनाफाइड है। आए तो उन्होंने बहुत सरल भाषा में इसको प्रस्तुत किया। तो ये आज ये सुंदरकांड कंप्लीट हुआ है। तो अब और आगे बढ़ेंगे हम कि किस प्रकार तैयारियाँ शुरू हुई हैं, और फिर तैयारियाँ करते करते फिर किसकी पूजा अर्चना करेंगे, फिर आशीर्वाद लेंगे। हालांकि राम जी को किसी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रभु भी अपने भक्तों का आशीर्वाद लेते हैं। और फिर और आगे बढ़ेंगे कल। ठीक है जी। सियावर रामचंद्र की जय।